मंच पर उपस्थित सभी मान्यगण, यहाँ पर मौजूद सभी मेरे नौजवान दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ ऐसे नौजवान को कि जिनका जज्बा देखकर मुझे नहीं लगता कि कौम कभी पीछे रह सकती है। अगर हमारे ऐसे नौजवान देखिए कि हकीकत को पहचानिए। इन्होंने जो बताया है, अरे हम ये क्या हमको खड़े करेंगे, हम लोगों को खड़े कर सकते हैं। आज हमारा हमने नामांकन पत्र कल दाखिल किया। मेरा एफिडेविट उठा के देख लो कि मैं इनकम टैक्स कितना भरता हूँ। ये क्या बातें करेंगे, इनकी कितनी हैसियत है वो देख लो, और हमारी क्या हैसियत है इनको समझ में आ जाएगी। मैं देखिए कि कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ कि जालना विधानसभा इलेक्शन लड़ने का ये फैसला मेरा नहीं है, ये फैसला पूरी कौम और मिल्लत और उलमाए कराम का है। मैं सिर्फ उनकी बात को लेकर आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे दिल में कोई आमदार बनना या आमदार का बहुत बड़ा दिमाग में ये होना, ये बिल्कुल ख़तई नहीं है। मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस शहर के लोगों ने मुझ पे डाली है, उलमाओं ने डाली है, यहाँ के नेताओं ने डाली है, सभी समाज के साथ में, तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करें। बाकी तो क्या है कि इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन से 3 महीने पहले और इलेक्शन के 3 महीने के बाद, ये सिर्फ 6 महीने का खेल जो है तो आपको समझ में आता है, और बाकी 4.5 साल क्या होता है ये भी आपने देखा है। आज देखिए कि नगर पालिका जिनके हाथ में है, वो नगर पालिका की कितनी अवस्था खराब है। साला एक रोड हमारा बन नहीं सकता। अभी मेरे भाई ने बताया कि जहाँ पे रोड की ज़रूरत नहीं वहाँ पे सीमेंट कंक्रीट के रोड कर दे रहे, लेकिन जहाँ पे हमारे गरीब लोगों की बस्तियाँ हैं वहाँ पे आने जाने को एक रोड बनाने के लिए कब से चालू है? 25 साल हो गए। 25 साल से अगर एक रोड नहीं बनता है तो दुर्भाग्य है ऐसे आमदार पे और ऐसे लोक प्रतिनिधि पे कि जिन्होंने 25 साल मुसलमानों ने लगातार उनको वोट दिया है, लगातार उनके साथ में खड़े रहे हैं, और आज वो इस तरह की बात करते हैं। देखिए, आप ही के भरोसे पे, आपकी दुआओं से मैंने कल मेरा आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से फॉर्म दाखिल किया हूँ। आज से हमारे जावेद भाई हो, नफीस हो, नफीस तो मेरा भाई है, हमारे रहीम हो, हर नौजवानों ने कहा कि आज से हम शुरुआत करते हैं। तो पहली अभी हमने कॉर्नर मीटिंग मंगल बाज़ार में ली और ये दूसरी कॉर्नर मीटिंग है। इंशाल्लाह कल से यहाँ से और भी काफिला बढ़ते रहेगा। तो आपको मेरी इतनी गुजारिश है कि देखिए, आज हमारे पास तो देने को कुछ नहीं है। इनके पास में क्या है, हम किसी को लालच दे दें कि हम आमदार फंड दे देंगे, किसी को बोल देंगे नगर पालिका का ये ठेका दे देंगे। आज हमारे पास में अवस्था नहीं है। आज वो बोलते हैं कि ये हमारे, इनके पास में क्या है। अरे तुम्हारे पास, हमारे ऑटो से तुम जो है तो 25 साल जो है तो टिकट लेकर यहाँ पर राज करे। 3 मरतबा जो है तो चुनकर आए, 2 मरतबा गिर गए। नगर अध्यक्ष भी हमारे वजह से बने, उनकी अहलिया भी हमारे वजह से नगर अध्यक्ष बने, और बताते हैं कि हम इतने थम्पिंग मेजॉरिटी से जो है तो चुन के आए। अरे हमारा समाज ही साथ था करके तो चुन के आए ना तुम। तो तुम्हारा क्या है, तुम यहाँ पे 5-7 हज़ार की हैसियत रखने वाले वोटर, हमारा 80,000 का वोटिंग तो कहाँ जमता है। अभी देखिए कि ये आपकी दुआओं का नतीजा है कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी, जिनको मैंने अभी रिज़ाइन कर दिया परसों के दिन, हमारे शर्मा साहब अभी आए थे मुझे मिलने के लिए। तो शर्मा साहब बोले कि देखिए कि पार्टी हाईकमान आपका बात करना चाह रही है। मैं बोला देखो, उसके लिए अब दरवाजे तो बहुत देर हो गए, बंद हो गए हैं। हमने तो सारे डिग्निटीज़ को, हमने सारे नेताओं को बताए थे कि अगर इस मर्तबा कैलाश गोयनटेल को आप टिकट देंगे तो ये सीट गिर रही है। यहाँ अब मसला ये है कि यहाँ पे 4 लोगों ने, मुस्लिम समाज ने यहाँ पे टिकट मांगा, आप किसी को भी दो, हम उसको चुनकर लाएंगे। ये हमारे उलमाए कराम ने जाके बॉम्बे में बोले, हमने सारे लोगों ने दिल्ली में जाकर बोले, और फिर भी आपके जो है तो कान पे जो है तो उन्हें रेंगते बोले तो कमाल की बात है। इतना बड़ा समाज होने के बाद में अगर जो पार्टी को हम लोकसभा में इतने बड़े पैमाने पे वोट देकर चुनकर लाते हैं। देखिए कि जालना की सिचुएशन, जालना में राव साहब दानवे के और मुसलमानों के अच्छे रिलेशन थे, लेकिन इसके बावजूद उनको क्यों हराया गया कि हमको सेंट्रल में जो लोग बैठे हैं वो हमको नहीं चलते, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी के खिलाफ में काम कर रहे हैं।
आप धुलिया की मिसाल ले लीजिए। धुलिया में जो मोहतरमा वहाँ से कांग्रेस के टिकट से जो है तो खासदार बनी है, वो पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो है तो माइनस 1,90,000 की लीड से वो पीछे चढ़ रही है। तो आप यकीन कर सकते क्या कि 1,90,000 काट कर वो जो है तो चुनकर आएंगे। लेकिन मालेगांव ने ये बता दिया कि 1,90,000 तो भरपाई भी करे और 6,000 की लीड से उनको चुनकर भी आ गए। ये मुसलमानों ने काम किए और आप हमारे मुसलमानों के जज्बात को समझने को तैयार नहीं। कब तक हम खूंटे को बंधे रहेंगे? बस ये समझते हैं कि नहीं, इनको ये बता दो ये मुसलमान कैसे आते। अरे इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है मुझे कि ये 2024 का इलेक्शन आने वाले 20 तारीख को और 23 तारीख को रिजल्ट अब्दुल हफीज़ के हक में आएंगे। आपकी कोई शक नहीं है इसमें। ये बेकार की बातें हैं। 25 साल 30 साल हो गए, बहुत हो गया। अब लोग अवेयरनेस हो गया है लोगों में कि अब समझने लग गए कि बहुत हो गया। अब हमारे कुछ लोग हैं बेचारे जिनके धंधे पानी उनसे जुड़े हुए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं उसको? हम तो कभी उनके बारे में बोले नहीं। लेकिन एक दाढ़ी बिड़ी रख के मोहल्ला मुल्ला बोलता है अपने आप को। और हमारे बारे में देखिए, तोहमत लगाना और बहतान लगाना कत्ल करने से भी ज़्यादा गुनाह है। मैं तो हश्र के दिन पकड़ूंगा उनको, आज नहीं बोलूँगा। मैं हश्र के दिन पकड़ूंगा। अगर अब्दुल हफीज़ गलत था तो हश्र के दिन पकड़ूंगा कि मैं गलत था तो तूने सही कहा और सही नहीं था तो गलत कहा। ये तो हमको पता है। जब तक के पैर हिलेंगे नहीं, जब तक कि अल्लाह ताला के पास में सारी चीज़ों का हिसाब नहीं दे देंगे। इसलिए तो कहा बहतान मत लगाइए किसी पे। मैं अगर मेरे भाई को बोल रहा कि नहीं यार वो ऐसा है वैसा है, इतनी गलत बात है ये। जब तक कि आप नहीं बोलते हैं, आप नहीं देखते हैं, आप नहीं सुनते हैं, किसी पे ये इल्ज़ाम मत लगाइए। अरे हमको बोल रहे, अरे हम क्या क्या करते। अब बोलने जैसी बात नहीं है। इनके फार्मों के टिकटों के पैसे जो है तो अब्दुल हफीज़ ने खुद के जेब से भरा है। ये क्या बात करेंगे? जब मैं अध्यक्ष था तो जो पार्टी को पैसे भरना पड़ते वो पैसे भी हमारे जेब से हमने भरे। ये क्या बात करेंगे कि इसने खड़े किया उसने खड़े किया? हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है ना किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए ज़रूरत है। अब्दुल हफीज़ को समाज नहीं बल्कि अदर समाज पहचानता है कि अब्दुल हफीज़ क्या है। अरे इसके बलबूते पे तो मैं 16 साल पत्रकार संघ पे राज किया हूँ मैंने। जहाँ पे पत्रकारों को बोले तो वहाँ पे किस किस टाइप के लोग रहते हैं, लेकिन इस शहर में इस ज़िले में उन्हीं लोगों ने मुझे सर पे उठाने का काम किया। अरे हमने काम करे, हमको जो अपॉर्चुनिटी मिली 2 साल। मैं जब पहली बार 2006 में पत्रकार संघ का अध्यक्ष चुनकर आया, इलेक्टेड, नॉमिनेट ने इलेक्टेड, वोटिंग हुई बाज़ाब्ता, मैं चुन के आया। मैंने आश्वासन दिया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, आश्वासन दिया कि मैं 2002 साल के कार्यकाल में ये पत्रकार भवन कंप्लीट करके दिखाऊंगा। मैंने कंप्लीट किया। विलासराव देशमुख उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे, उनको बुलाया और उसी स्टेज से मैंने राजीनामा दे दिया। विलासराव देशमुख इस राज्य का मुख्यमंत्री मुझे कहने लगा की हफीज भाई क्यों रिजाईन कर रहे हो? मैंने कहा की माझा 2 वर्षाचा कार्यकाल होता ते संपला. ज्या उद्देशाने मी पत्रकार संघटनेचा अध्यक्ष झालो त्याच्यामध्ये मला सफलता मिळाली आणि आज तुमचे शुभ हस्ते त्याचा इनॉग्रेशन होत आहे, त्याचा उद्घाटन होत आहे आणि मी माझे निर्णयावर ठाम आहे. मी आज माझा राजीनामा देतो आहे. उस विलासराव देशमुख साहब ने इतना अप्रिशिएट करे उनके भाषण में कि कोई साधारण कुर्सी छोड़ नहीं सकते. हफीज़ भाई आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़े किए, उसमें आपका एंटी चैम्बर बनाया और आज ये ठोकर मार रहे. महाराष्ट्र में पहली घटना होगी है जो इस तरह का जो तो छोड़ने का काम किया. अरे इन्होंने लड़ाने का काम किए. मैं नगर सेवक कॉप मेंबर बनने को तैयार नहीं था, लेकिन मेरे और आलम खान के बीच में लड़ाने का काम भी किया गया और मुझे ये कहा गया कि अगर आप नगर सेवक नहीं बनेंगे तो मैं दूसरे को किसी को नहीं बनाऊंगा, मैं तीसरे को बना दूंगा. मैंने 15 दिन में राजीनामा दिया. मेरे को कोई पद की लालच नहीं है, मेरे को पैसे का कोई दिमाग में ये नहीं है. पार्टी ने जो भी मेरे पे जिम्मेदारी दी मैंने उसको बखूबी निभाया हूँ. मेरे को पार्टी ने बोली आप उत्तर प्रदेश में जाके काम करो. मैं मुरादाबाद में जाके 2004 में जो है तो ऑब्जर्वर बोल के काम किया. मैं भीड़ का ऑब्जर्वर बोल के काम किया. मैं जलगांव का ऑब्जर्वर बोल के काम किया. मैंने कभी पार्टी से 2 पैसे लेने का काम नहीं किया. मेरे बारे में आप किसी से भी पूछ लो. अगर आप कलेक्टर ऑफिस में चले जाओ, अननोन पर्सन से पूछ लो, अरे यार हफीज़ भाई पत्रकार
त्यांचे संदर्भात जरा विचारायचं काय आहे का तुमच्या डोक्यात? अरे इतना चांगला माणूस है, ऐसी प्रतिक्रिया आपको आएगी। हमने लोगों को जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किए, और हमने कभी भी इस तरह की कोई हरकत नहीं की कि जिससे लोग हम पे उंगली उठाए। ये क्या उंगली उठाएंगे हमारे पे? लेकिन आज हमने आपके भरोसे पे, कौम और मिल्लत के भरोसे पे और हमारे दूसरे सब जाति के भरोसे पे टिकट मांगा, तो वो भी उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कौन अब्दुल हफीज। जब तुम्हारे साथ में था तो अब्दुल हफीज भाई था, और आप बोल रहे हैं कि कौन अब्दुल हफीज। बता देंगे ना मैदान तो ये लोग कॉमन आदमी बोल रहा है कि वो आपको नहीं बोले उन्होंने, ये हमारे दिल पे लग गई है। अब बताएंगे हम कि अब्दुल हफीज कौन है कर। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि किसी के भी भाई काम में मत आओ। जिस तरह से हमारे भाई ने आज बहुत अच्छी स्पीच दिया माशाल्लाह, ये अगर इस तरह का जज्बा अगर हमारे हर नौजवान में अगर ये आ जाना तो मजाल नहीं उनकी हमारे घर पर। अरे इनके पास में बंगलों पे जाने के लिए हम खड़े रहना पड़ता है हमको। मेरा घर आपके लिए, अब मेरा दरवाज़ा आपके लिए कभी भी खुला है। मेरे भाई आप मेरा घर आपका घर है। अरे ये क्या हो रहा है? लोक प्रतिनिधि, ये जनता का लोक प्रतिनिधि होता है, हाई फाई नहीं होता है। रोड पर चलना पड़ता है, लोगों की समस्या सुनना पड़ता है। मैं विलासराव देशमुख का एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ। मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा हूँ। उन्होंने एक बात बताए थे कि भाई हार भी गए और जीत भी गए तो सियासी हवा जो है तो दिमाग में आने मत दो, कॉमन मैन बोल के रहो। आज वो चला गया वो शख्स, नहीं तो 2012 में मैं आमदार बन गया था। मुझे 1 साल पहले उन्होंने आश्वासन दे दिया था कि हफीज़ भाई हमको औरंगाबाद जालना स्थानिक स्वराज्य मतदार संघ का इलेक्शन लड़ना है, आप तैयारी करो, मैं आपके साथ में हूँ, टिकट भी दूंगा और सारी चीज़ें करके लेके आऊँगा। ऐसे नेता थे पहले। आज के सिस्टम में देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। अरे आप जो है तो तुम्हारे हाथ में अगर कोई संस्था है, हमारे पास में छोटी सी संस्था आई थी पत्रकार भवन, हमने खड़ा किए, हमने जेब से पैसे लगाए और रिज़ाइन कर दिए। तुमको जो संस्था में काम करने का काम मिल रहा तुम उसको ही तोड़ तोड़ के खा रहे, उसको ही तोड़ तोड़ के खा रहे। बकाल अवस्था कर दी है शहर की, कोई देखने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। किसकी जिम्मेदारी है? ठेकेदारी बन करके बैठे हैं आप सब। तो आने वाले 20 तारीख को हमारा जो निशान है वो 4 तारीख को हमको मिल जाएगा। हम 4 तारीख को इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे, हमारा निशान बता देंगे, बैलेट पेपर पे कौन से इस पे हमारा नाम है वो सारी चीज़ें बता देंगे। और आपसे मेरी गुजारिश है कि किसी के भी बहकावे में मत आइए, किसी के भी बहकावे में मत आइए। बहुत आएंगे आपके पास चोले बदल के, लेकिन एक बात है कि जब आप वोट कर रहे हैं तो ये भी वोट जो है तो आपकी जो है तो एक ताकत है, और ये ताकत बताने का काम आज से आप शुरू कर दीजिए। ये 2024 में परिवर्तन होना है, अब ना आज ही ना माजी, परिवर्तन होके रहेगा और आपकी दुआओं से होके रहेगा। और 23 तारीख को इंशाल्लाह आपके सबके दुआओं से रिजल्ट हमारे हक में आएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।